नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का अपना अलग ही महत्व है, मगर त्योहार लोग अपने बेहद अपनों के साथ मनाते हैं। अब बीजेपी ने तय किया है कि सत्ता और संगठन से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति जनता के साथ अनिवार्य तौर पर त्योहार मनाएगा। इसकी शुरुआत राखी से हो रही। हर नेता अपने विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं से राखी बंधवाएगा। ये अभी राखी के लिए ही नहीं है, बल्कि बीजेपी चाहती है कि हर त्योहार जनता के साथ ही उनके नेता मनाएं। उससे पार्टी और वोटर्स के बीच की बॉन्डिंग मजबूत होगी। देखा जाए तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी पहाड़ जैसे नंबर पर बैठी है बहुमत के लिहाज से। उसे इन सभी प्रयासों की अभी तो तत्काल जरूरत नहीं है। यह जरूरत है कांग्रेस को, और इस जरूरत को हम प्रतिपादित नहीं कर रहे हैं, मतलब बीएसटीवी नहीं प्रतिपादित कर रहा है, बल्कि उन्हीं की ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन को अभी किसी तरह थामे रखने वाले नेता दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं, बल्कि कहते आ रहे हैं लंबे वक्त से। कई बार तो इस क्रम में वे संघ यानी आरएसएस तक की सराहना कर जाते हैं। बीजेपी समारोह पूर्वक आयोजन करने में बहुत दक्ष पार्टी है। एमपी यूनिट तो देश भर में इसके लिए अव्वल है। यहां के नतीजे भी बता देते हैं एमपी बीजेपी संगठन की मेहनत। तो आज बात इसी की करेंगे कि ये त्योहारी ऑफर बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगा, खासतौर से तब जब नेताजी का लोकल कनेक्ट वोट में तब्दील होता है। ये हमने चुनावों के दौरान देखा भी है। कांग्रेस को क्या सिर्फ धरना, आंदोलन और सोशल मीडिया में मिले कंटेंट से एमपी में मजबूती मिल जाएगी? ये सवाल इसलिए कि कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल से आए दिन सुबह सुबह ही सरकार को गिरने वाली पोस्ट सर्कुलेट होती हैं विधिवत रोज। दिग्विजय सिंह जब शुरू से ये कह रहे हैं तो क्यों उसका पालन जिला या ब्लॉक इकाइयां जो कांग्रेस की हैं वो नहीं कर रही हैं? ऐसे बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। आओ मिलकर खुशियां मनाएं। अमूमन ये शब्द परिवार के सदस्यों के बीच कहे और आपस में बांटे जाते हैं, लेकिन जब कोई राजनीतिक दल ऐसी लाइन लेता है तो उसका उद्देश्य एक अलग तरह से नजर आता है। बीजेपी ने अपने मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को एक निर्देश जारी किया है। ये निर्देश है पार्टी के नए अभियान सामाजिक सरोकार का, जो सत्ता और संगठन के समन्वय से चलेगा। इसमें परिवार की तरह लोगों के साथ त्योहार मनाएगी बीजेपी। इसकी शुरुआत राखी के साथ होगी। लोगों के बीच राखी का त्योहार मनाने जाएंगे बीजेपी के नेता और अपने इलाके की महिलाओं से राखी बंधवाएंगे विधायक और सांसद भी। ये फॉर्मूला हर त्योहार पर लागू किया जाएगा। हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गाँवों में, जहां जहां बहनें रहेगी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपनी बहनों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन भाइयों के लिए एक अद्भुत पल होता है। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो हालत कांग्रेस की हुई है, उसके मुताबिक सबसे बड़ी जरूरत ऐसे आयोजनों की कांग्रेस को ही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के कामकाज, बयानों की लाख आलोचनाएं सियासत से जुड़े लोग कर लें, मगर उनके बारे में आज तक एक बात निर्विवाद तौर पर कही जा सकती है, वो है कि अपने कार्यकर्ताओं को जितने अच्छे से वे समझते हैं, दूसरा कोई नेता कांग्रेस के अंदर का नहीं समझता। उन्होंने विश्वास सारंग के इलाके में प्रदर्शन के दौरान और उससे पहले भी कहा था कि पार्टी आंदोलनों से मजबूत नहीं होगी, हमें लोगों के घर घर तक पहुंचना होगा। इस क्रम में उन्होंने संघ की भले ही तंज मिश्रित लेकिन सराहना भी की थी कि संघ से सीखना चाहिए। आरएसएस क्या करती है? 3 चीजें करती है। पर्चा बांटो, जब बढ़ गया फिर करो चर्चा, उसके बाद करो खर्चा। खर्चा युद्ध आंदोलन के लिए खर्चा होता है ना। जब तक उनके साथ मेंटली तैयारी नहीं करोगे, हम लोग उनसे नहीं जीत सकते। वे लोग बड़े चतुराई से आपके घर आएंगे और कहेंगे हुजूर आप तो बड़े अच्छे महान व्यक्ति। कहाँ युवक कांग्रेस में फंसे हुए, हम युवा मोर्चे में तुमको ये भी देंगे वो भी देंगे। इसलिए हमको अपने जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसमें भी थोड़ा सोच विचार के अब काम करना चाहिए। आप सहमत हैं मेरी बात से?
कांग्रेस का देश में भले ही माहौल कुछ सुधरा हो, लेकिन एमपी में तो अभी भी उसके पक्ष में कोई लहर तो दूर, हवा का झोंका भी नहीं है। जो उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, उन्हें तक बीजेपी जिता के ले आती है। ऐसे में बीजेपी से ज्यादा जरूरत ऐसे आयोजनों की कांग्रेस को है। उसे बीजेपी की तुलना में ज्यादा जुड़ना चाहिए जनता से। ये कब होगा और कैसे होगा, यही एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। अभी दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में, तीसरे जल्द कनेक्ट हो जाएंगे। जो जुड़ गए उनका तारुफ में आपसे करा दूं। जुड़ भी गए तीनों। जितेंद्र मिश्रा है हमारे साथ, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान डॉक्टर प्रेम व्यास, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर व्यास का स्वागत। तीसरे मेहमान है मृगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृगेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले डॉक्टर व्यास से ही समझ लेते हैं। डॉक्टर व्यास, ये क्या है समारोह पूर्वक त्योहार मनाने वाला एजेंडा, मुख्यमंत्री जी से लेके प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष तक, जिसकी सगर्व उद्घोषणा कर रहे हैं, क्या है ये? देखिए, निश्चित रूप से देवेंद्र जी, हम तो 24/7 जनता के मध्य में रहते हैं, और जिनको राष्ट्र नीति बनाना है वो जनता के मध्य में, जिनको राजनीति करना है वो जो है ऑफिसों में बैठकर ट्वीट कर देते हैं। अब देखिए, इसके पूर्व के अगर आयोजनों की मैं बात करूंगा जिसमें जनता की सहभागिता होती है, जैसे बूथ सशक्तिकरण अभियान हम लोग चलाते हैं, सुशासन दिवस हम लोग मनाते हैं, शौर्य दिवस जिसको कांग्रेस बंद कर चुकी थी 2003 से 2014 के मध्य में, उसके बाद में समरसता दिवस हम जनता के मध्य में बाबा साहब अंबेडकर दिवस के रूप में मनाते हैं, समरसता दिवस के रूप में, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती हो बलिदान दिवस के रूप में हम जनता के साथ में मनाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद में मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये भी जनता के मध्य में होता है। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा जनता के मध्य में होता है। आदिवासी गौरव दिवस कंटिया मामा स्मारक पर जो माल्यार्पण करते हैं वो जनता के मध्य में होता है। स्थापना दिवस पे हम घर घर जाते हैं वो जनता के मध्य में होता है। घर घर संपर्क अभियान ये जनता के मध्य में होता है। पन्ना प्रभारी, जिसमें प्रभारी और महामंत्री के साथ में लाभार्थियों का सरल ऐप पर फोटो भी डालते हैं, वो तक मौजूद है वहां पर। मन की बात आम समाज जन के मध्य में, महाराणा प्रताप जयंती हो, चंद्रशेखर आजाद, इससे संपूर्ण जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम एक भी त्योहार आपने अभी तक उच्चारित नहीं किया। त्योहार तो व्यक्ति परिवार के साथ मनाता है, मतलब राखी बंधवाने। अब आप बताओ, आप पहुंच जाओ, मान लो आज अगला असहज हो जाए कि भाई अब ऐसे कितने लोग राखी बंधवाने आ गए मान लीजिए, तो मैं समझना चाहता हूं कि क्या स्वरूप रहेगा उसका। देखिए, नहीं, निश्चित रूप से इसीलिए मैंने कहा ना, लाभार्थियों का हमने एक अलग वर्ग बनाया था जिसको सरल ऐप पे हमने डालने का कार्य करा था। और अभी कार्यकर्ताओं के मध्य में, कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार कि वे चाहते हैं सामूहिक रूप से हम त्योहारों का जो है निर्माण करें और सामूहिक रूप से पूरा समाज उसमें सम्मिलित हो। इस ओर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, और निश्चित रूप से चिन्हित करने के पश्चात ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन पूर्व में भी होता था, वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में भी होगा। जितेंद्र जी जुड़ गए हैं। अगर जितेंद्र जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जितेंद्र जी, यही सवाल आपसे करूंगा जो हमने अपने पैकेज में भी कहा था। सबसे पहले स्वागत आपका, मैं एक बार कर चुका था लेकिन तब शायद आप कनेक्ट नहीं थे। वो ये कि ये जरूरत आपको है सर, मतलब आप देखिए कि जो आप जिस तरह का इनको जनमत मिला विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, और जिस तरह से आप नंबर के हिसाब से पीछे गए, तो घर घर पहुंचने की जरूरत आपको, पहुंच ये रहे। नहीं, देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली चीज तो ये कि जो त्योहारों के उत्सव की बात आई है, ऐसा कौन सा उत्सव है जो इस प्रदेश में नहीं मनाया जाता, जो इस देश में नहीं मनाया जाता? सारे उत्सव मनाते हैं और हम और आप मिलकर के भी मनाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर किसी राजनीतिक कार्यालय में हम सिर्फ जनता की भलाई के लिए, विकास संबंधी योजनाओं के लिए ही काम करते हैं, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन धार्मिक आयोजनों को लेकर के वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं भी दुर्गा पूजा करता हूँ, सारे लोग दुर्गा पूजा करते हैं, लेकिन अगर कार्यालय में दुर्गा पूजा नहीं, कार्यालय नहीं सर, शायद आप समझ नहीं पाए। कार्यालय नहीं, इनका जो निर्देश है वो ये है कि जाइए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, जो जो वहां के टॉप के लीडर होंगे, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, वो बहनों से राखी बंधवाएंगे। मतलब उनके बीच त्योहार मनाओ, कार्यालय में नहीं, उनके घर जाओ, बीच में मनाओ। हाँ, देखिए मैं वही बताना चाह रहा था प्रवीण जी। होता क्या है कि दो तरह की मानसिकता होती है, एक तो धर्म की राजनीति करना और दूसरा राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना। भारतीय जनता पार्टी मनाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरीके से रामशिला पूजन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने मनाया, जिस तरीके से पादुका पूजन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने मनाया, करोड़ों रुपए चंदा लिया एक एक देशवासी से, बाकायदा पेटी बनाई गई, उनमें चंदा डाला गया। उस चंदे का हिसाब अगर पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास उस चंदे का हिसाब नहीं है। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन हम नहीं करते। हम सारे आयोजन जो है वो अपने व्यक्तिगत
आधार पर करते हैं, अपनी आस्था के आधार पर करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत और इस आस्था के राष्ट्रीय आधार। त्योहार हम मृगेंद्र जी को मनाते पहले सवाल हैं, से जोर सप्लीमेंट्री शोर से ले लिया मनाते आपसे। हैं। जितेंद्र जी मोटी मोटी सारी बात ले ली, एक सप्लीमेंट्री ले लिया, मृगेंद्र जी को इन करते हैं। मृगेंद्र जी, जो बात मैंने जितेंद्र जी से पूछी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझसे सीनियर हैं, आप बेहतर सहमत होंगे इस बात से। मुझे उम्मीद है कि जरूरत है कांग्रेस को घर घर जाके चाहे राखी बंधाए, चाहे पटाखे फोड़े या रंग खेले, और कर रही है बीजेपी। आप कैसे देखते हैं इसे? लेकिन निश्चित रूप से लोगों से जुड़ने के लिए इससे अच्छे बात नहीं हो सकती कि हम उनके बीच जाकर त्यौहार मनाएं। एक एक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं मंडल तक, बूथ तक और पन्ना प्रभारी तक। अच्छी बात है, लोगों से उसी पहचान जान पहचान होगी, किसी समस्या होती है उसका समाधान होगा, तो निश्चित रूप से उसका फायदा पार्टी को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा मिला है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ बूथ स्तर तक उसका जो कार्यकर्ता है वो भी लोगों के पास जाता है, मिलता है और उनकी समस्या समाधान की कोशिश करता है। कांग्रेस पार्टी में यही कमी है। आप बोल भी रहे थे, जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आरएसएस की तरह हमें भी अपने संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। जिस तरह से काम कर रहा, लोगों के बीच जाता है, घर घर जाते हैं। कांग्रेस में कौन जाता है? आप देख लीजिए, कांग्रेस में अभी 4 साल से अपने काम में लगे, चुनाव आएगा तो देखिए कुर्ता पजामा पहन के बहुत सारे दावेदार तैयार हो जाएंगे। ये तो छोड़िए, जो कांग्रेस में पदाधिकारी बनाए जाते हैं तो जो क्षेत्र में या जनता के बीच रहते हैं वो नहीं बनते, जो पीसीसी या बड़े नेताओं के चक्कर काटते हैं वो बनाए जाते हैं। इसीलिए देखिए कांग्रेस में क्या होता है, एक लिस्ट दे दी जाती है, भैया इनके ये इतने समर्थक इनके ले लो, ये इनके समर्थक ले लो, इनके एआई प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन हो गया। लेकिन वास्तव में जो कार्यकर्ता जनता के बीच काम कर रहा है या संघर्ष कर रहा है उसको मिलना मुश्किल हो जाता है लोगों से। और कभी भी आप देखिए उसको टिकट भी नहीं दिया जाता। टिकट तो उनको जो चक्कर लगाते हैं उनको दिया जाता है। तो कांग्रेस की यही कमजोरी है। जो सेवा दल जब तक था, सेवा दल संगठन था, वो जाता था, लोगों की समस्याएं सुनता था, गांव गांव जाता था, घर घर जाता था, तो कांग्रेस पार्टी मजबूत थी। अब इस तरह कोई कांग्रेस पार्टी संगठन ही नहीं। कांग्रेस नेता कार्यालय बैठेंगे और लोगों से मिल लेंगे, लेकिन आम जनता के बीच कौन जाता है? आज अगर कांग्रेस पार्टी को वास्तव में मजबूत करना है, मजबूत होना है, तभी 4 साल बचे हैं, तो जनता के बीच जाए, पूरे प्रदेश का दौरा करे। आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी का उदाहरण सामने है, उन्हें पूरे देश पैदल यात्रा की, उसका लाभ मिला। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं मिला और राज्यों में मिला। पार्टी के सांसदों की संख्या 99-100 तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में आप देखिए, जब 90 में कांग्रेस की सरकार चली गई थी, पटवा जी मुख्यमंत्री बने थे, तो दिग्विजय सिंह ने पूरा प्रदेश नाप लिया था। उसी का परिणाम था कि 93 में, और अभी तक होल्ड है उनका, अभी तक होल्ड है। मेरी समझ से इकलौते नेता हैं वो, और अभी तक होल्ड है। वो एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता उनसे मिलने जाता है तो रात को अगर 12 ही बज जाते हैं तो मिलते हैं उनसे। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो कार्यकर्ता के सुने, जनता के सुने, जाए बीच में, एक एक गांव को नाप लें, एक एक क्षेत्र को, हर बूथ। अभी तो कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, बूथ स्तर तक नहीं बनी, न पन्ना प्रभारी बन पाए, न बूथ प्रभारी कितने। अब ये जो कांग्रेस में परंपरा रहती है कि इनके समर्थक इनको कर, ये परंपरा जब तक नहीं हटेगी, ये होगा कि जो वास्तव में संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता, संघर्ष करने वालों की कदर नहीं है। मृगेंद्र जी का मानना है। डॉक्टर व्यास को इन कर लेते हैं सर, एक बार डॉक्टर व्यास को इन कर लेते हैं। डॉक्टर व्यास, इत्मीनान से बैठ के, पालथी मोड़ के बैठने का वक्त है आप लोगों के लिए। विधानसभा में ठीक ठीक कर लिया, लोकसभा में कमाल कर दिया कि भाई पूरी की पूरी सीटें आ गई। अभी से जब आप सक्रिय हो जाते हो तो फिर कांग्रेस इसी तरह के आरोप लगा देती है कि भाई आप लोग तो हर मसले में मतलब धर्म घुसेड़ देते हो। नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं। बहुत अच्छा कहावत है कि मन के मते न चलिए, मन के मत अनेक, जो मन पे असवार है वो साधु कोई है। अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैंने कहा है कि 24/7 जनता के मध्य में रहती है, जनता से जुड़े संवाद करती है। चाहे मन की बात हो, उसमें आम जनता का समर्थन मिलता है। अब जितेंद्र जी कह रहे थे कि हमारे ऐसा कोई आयोजन नहीं था, मैं फोटो भेज दूंगा। जीतू पटवारी जी स्वयं अपने घर पे आयोजन करते थे और हजारों राखियां हाथ पे बनवाते थे और पैसे देते थे महिलाओं को। ये व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत आयोजन में कांग्रेस की छूट है। लेकिन जहां संगठनात्मक दृष्टि से कोई कार्यक्रम, हम यही तो बोलते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हर व्यक्ति अपने स्तर पर कार्य करता है और उस कार्य को जो है जनता के मध्य में प्रेषित करने का कार्य करता है। इसीलिए व्यक्तिवादी पार्टी हम लोग बार बार बोलते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म, और राजनीति में धर्म की बात के लिए बहुत सारी चीजें हैं।
जैसे ही कांग्रेस राजीव गांधी सद्भावना दिवस मध्य प्रदेश में बनाया गया था ना, उसी समय तो यह बात हुई थी कि 2 करोड़ मुस्लिम मर भी जाए तो कोई आरेख नहीं, लेकिन हिंदुओं को जो है हम नहीं रहने देंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी का खुद का उद्बोधन उसी राजीव गांधी सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में था। उन्होंने जब कहा कि जो है पहला संसाधनों पर अधिकार अल्पसंख्यकों का। जब आप आयोजन करते तो आपके जो बयान है वो आम जनता को जो है उद्वेलित करने का कार्य करते हैं, और हम जब कार्यक्रम करते हैं सुसंगठित, सांस्कृतिक, जनता के मध्य में और जनता के मत के अनुसार कार्यक्रम करते हैं। इसीलिए जनता हमारे कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करती है। और इसके पूर्व में जो बयान दिए गए, जीतन जी को इन करते हैं एक बार। जीतन जी आपकी पार्टी के, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात उस तक पहुंच गई होगी, जब कोई तकनीकी दिक्कत के कारण आप शायद जुड़ नहीं पाए थे, फिर दोहरा देता हूं कि हमने कहा कि दिग्विजय सिंह आपकी पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता भी हैं जो मृगेन जी भी इस बात से सहमत है कि जड़ें बहुत पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं, एक एक कार्यकर्ता को जानते। वो खुद भी कह रहे हैं, मतलब हमने उनका बयान भी आपको सुनवाया कि भाई पर्चा, चर्चा, खर्चा इस लाइन पे जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। पर्चा का मतलब बांटोगे तभी आप जब गांव-गांव जाओगे, घर घर जाओगे, और चर्चा भी तभी कर पाओगे जब आप वहां फिजिकली मौजूद रहोगे। तो उनकी बात मान लीजिए भाई दिग्विजय सिंह जी की। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी की बात मानी जा रही है, यहाँ तक कि मृगेन सिंह जी की बात भी मानी जा रही है। अच्छा। मृगेन सिंह जी ने जो कहा वो एक लंबा अनुभव बोल रहा है, और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने क्षेत्रीय नेताओं को उभारा, क्षेत्रीय नेताओं को ताकत दी, और ये क्षेत्रीय नेता ही हमारी जीत के कारण बनते थे। और आज भी हमारी और भारतीय जनता पार्टी की विचार में यही अंतर है कि हम क्षेत्रीय स्तर पर नेता को मजबूत करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 लोग पार्टी चलाते हैं जो दिल्ली में बैठ के। आपने देखा, अगर किसी लोकतांत्रिक पार्टी में पर्ची से मुख्यमंत्री चुना जाता हो और विरोध ना हो, ये बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं अपना रहे। अनेकों जगह आपने देखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पर्ची से आई और मुख्यमंत्री बनाया गया। ये हमारे यहाँ संभव नहीं था। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक में हंगामा हो जाता अगर इस तरह की व्यवस्था होती तो। दूसरी चीज, रहा सवाल कि कांग्रेस का पन्ना प्रभारी भी है, कांग्रेस का मंडलम सेक्टर में बूथ कमेटियां भी हैं। हाँ, यह है कि इस चुनाव में हम पिछड़ गए, लेकिन हमने जो 2018 में सरकार बनाई थी प्रवीण जी, निश्चित तौर पर हमने घर घर चलो अभियान के माध्यम से, जन जागरण रैलियों के माध्यम से, और गांधी 23,000 गांधी चौपाल लगाई थी हमने, जागरण की अनेक रैलियां की थी, घर घर पे जाकर दस्तक दी थी और अपनी योजनाओं से अवगत कराया था, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण बना था। दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की थी। तो मेरा ये भी कहना है, पंगत टाइप एक बार मृगेन जी को इन करते हैं, पंगत में संगत या ऐसा कोई नाम उन्होंने दिया था, एक बार जनता से जुड़ने के कार्यक्रम थे। लेकिन अभी जैसे ब्यास, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, व्यास जी ने कहा कि जीतू पटवारी पूरे हाथ में आप भी राखी बंधवाइए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप किसी राजनीतिक दल में हैं तो आपको जनता के साथ मिलके उसके विकास की दिशा तय करनी पड़ेगी, और अगर कई सरकारें इस पर तय नहीं कर रही हैं तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। सारे कार्यक्रम जितने व्यास जी ने बताए उतने हम भी करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक बार बहुत जीतन जी पर्याप्त हो गया। मैं एक बार मृगेन जी को इन करूंगा। मृगेन जी, इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे नाम आपको भी याद होंगे, मुझे भी याद है, जो अगर जीते कुछ एक नाम, वो दल के कारण नहीं, इसी लोकल कनेक्ट के कारण जीते। मतलब पब्लिक ने फिर ये नहीं देखा कि किस दल के हैं, उनका लोकल कनेक्ट बहुत सॉलिड था और वो इस वजह से जीत गए। तो ऐसे आयोजन अगर बीजेपी कर रही है तो आपको लगता है कि लोकल कनेक्ट तो बहुत अच्छा बना लेगी वो वहां पे, वो लीडर खास तौर पर अगर घर घर जाएंगे और मिलेंगे तो लोकल कनेक्ट अच्छा बन जाएगा? निश्चित रूप से घर घर जाएंगे, मिलेंगे, लोकल कनेक्ट उसी से अच्छा बनता है, और लोग मिलते हैं, बात सुनते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इसमें एक अपनत्व की भावना है कि चलो अपना आदमी आया मिलने। इसीलिए आप देख लीजिए प्रवीण जी, जो कई वरिष्ठ नेता चुनाव हार जाते हैं कि बड़े नेता बन जाते हैं, जनता से दूर होकर दिल्ली और भोपाल की राजनीति करते हैं, वो नेता फिर दोबारा विधानसभा या लोकसभा में चुन के नहीं आते। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, इनको गिनाने की जरूरत नहीं है। और वही नेता जब गलती अपनी सुधार लेते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो चुनाव जीत जाते हैं। आखिर क्यों? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए कि जनता से जुड़े। कांग्रेस के पास अभी 4 साल तो कम से कम ही है, 4 साल समय है, खूब जनता के बीच जाएं, उनकी समस्या सुने, गांव-गांव जाएं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष सब जाएं वो करने के लिए।
जितेंद्र जी 2018 की चर्चा करें, 2018 में आपने जिस जोड़ी ने संघर्ष किया था, अरुण यादव अजय सिंह की, इनकी जोड़ी के संघर्ष का परिणाम था गांव-गांव नाप लिया था उनने। वो स्थिति आखिर 2023 में क्यों नहीं बन पाई? जिसको भी जिम्मेदारी दी गई थी, कमलनाथ जी थे, डॉक्टर गोविंद सिंह जी थे, और जिसको जिम्मेदारी, अगर उसी तरह से मिल के गांव-गांव जाते, संघर्ष करते जनता के बीच, तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। नहीं, इस बार तो पंगत में संघर्ष भी नहीं हुई दिग्विजय सिंह जी की, क्योंकि जनता से नहीं जुड़ पा रहे, नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई वो भी नहीं हुई, नर्मदा परिक्रमा भी नहीं हुई। नर्मदा यात्रा किसी दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की थी, उसको आप देखिए कि नर्मदा नदी के आसपास जितने भी विधानसभा क्षेत्र से अधिकतर में कांग्रेस जीती थी, इसी कारण सरकार बनने की स्थिति बनी थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, सभी मान के बैठे थे कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि हम अब कुछ नहीं करेंगे तब भी चुनाव जीत जाएंगे, और जनता ने उसका परिणाम दे दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जनता के बीच जा रही, त्यौहार के बहाने या और जो भी होते हैं राष्ट्रीय दिवस, उस पे जाते हैं, तो उसी सीख लेनी चाहिए। किसी के कोई अच्छी चीज है तो अपने ग्रहण करने में उसमें बुराई नहीं होना चाहिए, कॉपी करने में कोई आलोचना भी नहीं होगी। किसी भी दल, एक ही बहन से बीजेपी का आदमी भी बंधवाए और कांग्रेस के भी बंधवाए। ठीक बात करें आप। डॉक्टर व्यास को इन कर लेते हैं। डॉक्टर व्यास, ठीक मैं प्रारूप इसका समझ नहीं पाया, जितनी चीजें छन के बाहर आई हैं उससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या जो हितग्राही हैं उनसे ही बंधवाएं, हितग्राही महिलाओं से ही बंधवाएंगे, या फिर किसी गांव में गए, ब्लॉक में गए और बस हाथ कलाई आगे कर दी कि सब बांधिए राखी। क्या रहेगा स्वरूप, थोड़ा सा बताइए। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से वृहद इसकी जिम्मेदारी बूथ स्तर और पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी, महामंत्री, इन स्तर के कार्यकर्ता भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ में आम समाज जनों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ समय से मांग चल रही थी कि राजनीतिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, आम जनता के समर्थन के साथ आम जनता का इन्वॉल्वमेंट, ताकि जो है विकास में जो क्षेत्र भी अछूत है निश्चित रूप से वहां पर भी ज्यादा ध्यान दे पाए। इस पूरे और पर एक पूरी प्रणाली जो है, आपको आगामी दिवस में उसकी पूरी प्रणाली जो हमने निर्मित करी है वो निश्चित रूप से उसको प्रदर्शित कर देंगे। दूसरा, मैं एक दो जवाब दे दूं थोड़ा सा डिफरेंट हटके। इन्होंने कहा सामान्य कार्यकर्ता जो है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पता ही नहीं होता और वो मुख्यमंत्री बन जाता है या चिट्ठी वाला, तो ये तय और संभव मात्र भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता। उन्होंने कहा कि हंगामा मच जाता उनके यहाँ होता था। जी, निश्चित रूप से वहां तो तय होता। आप देखिए ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उनको जो है दिल्ली से टिकट दे दिया, दिल्ली इकाई ने विरोध कर दिया, दिल्ली इकाई के अध्यक्ष तक छोड़ा और ये कह रहे हैं कि जो है हमारे इसमें ऐसा संभव नहीं है। जीतू पटवारी जी की एक ही उपलब्धता है कि वो मंदसौर वाले कांड में जीतू पटवारी जी राहुल गांधी जी को बुलेट पे लेके घूम रहे थे और निकटता के कारण जो है उनको टिकट दे दिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आप बताइए, एक हारे हुए नेता है, जो बाकी के जो नेता 4-4 बार कांग्रेस से विधायक पद जीते हैं, उनको जो है प्रदेश का पीसीसी चीफ नहीं बनाया, लेकिन निकटता को प्राथमिकता अगर देते हैं कांग्रेस में, उनको जो है अध्यक्ष पद पर जीतेंद्र जी को इन करते हैं। जितेंद्र जी, मैं सोशल मीडिया मैं आपको, आपकी और बीजेपी और जो भी बड़े नेता हैं उनको फॉलो करता हूं और मैं देखता भी हूँ सुबह सुबह आपके यहाँ पोस्ट आ जाती है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया की पोस्ट या फिर बयानबाजी या फिर भोपाल के आंदोलन फिर से उस तरह से पुनर्जीवित कर देंगे कांग्रेस को जैसी दरकार है? निश्चित तौर पर प्रवीण जी, उसी की तैयारी है, उसी को लेकर के एक नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। ऊर्जावान द्वितीय पंक्ति के लोगों को आगे लाया गया, इसीलिए कि संगठन में मजबूती हो। संगठन पहले भी मजबूत था। कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मंडलम और सेक्टर का विचार भी उन्हीं की तरफ से आया ना, और हम जो हमारी ब्लॉक अध्यक्ष की इकाई होती थी उसको नीचे ले गए। हमने मंडलम बनाए, सेक्टर बनाए, उनकी कमेटियां बनाई, बूथ प्रबंधन किया और अब तो हम पन्ना प्रभारी भी नियुक्त कर चुके हैं। नया नेतृत्व इसी दिशा में काम करेगा, ज्यादा ऊर्जावान नेतृत्व है, लगातार दौरे के प्रोग्राम बन गए हैं। पूरे प्रदेश को, जैसा ब्रगेंद्र सिंह जी कह रहे थे, पूरे प्रदेश को नापने की तैयारी हो गई है। साथ ही एक बात का सवाल उठता है कि सारे आयोजन कर लीजिए, लेकिन 1.5 लाख वृद्धों के नाम काट दिए वृद्धावस्था पेंशन से, तब आपकी राजनीति कहाँ गई? तब आपके धार्मिक कहाँ गए? तब आपके सामाजिक आयोजन कहाँ गए? हमारी लड़ाई इस बात को लेकर के है कि राखी बंधवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो महिलाएं जो मध्य प्रदेश में 18 बलात्कार रोजाना हो रहे हैं, उनको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? इस तरीके से वोट लेने का प्रयास करना मुझे लगता है नैतिक नहीं है, ये अनैतिक तरीके से है। मध्य प्रदेश में देखा आदिवासी की क्या हालत हुई। अभी मध्य प्रदेश में आदिवासी को
10 ठीक है। फीट कबीन में अब मृगेंद्र जी को इन कर लेते हैं, इस बार भी आपको पर्याप्त वक्त दिया, एक बार मृगेंद्र जी को इन करते हैं। मृगेंद्र जी, दोनों के संदर्भ में बात करते हैं। क्या बीजेपी इस बात को लेकर भयाक्रांत है कि जैसे आपने राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र किया कि मान लीजिए ऐसी कोई इलेक्शन के वक्त कोई यात्रा निकले तो पहले से हम एक बेस तैयार करके चलें, और कांग्रेस के लिहाज से क्या वो इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं कि उनका जो निचला काडर है वो बिल्कुल लगभग उसका मनोबल टूटा हुआ है, कई जगह तो जिला की यूनिटी ठीक से काम नहीं कर रही। दोनों पर टिप्पणी आपकी। नहीं, देखिए, चुनाव में अगर राजनीति आजकल 24 घंटे का काम हो गया, जैसे भारतीय जनता पार्टी 24/7 में काम करती है और हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, काम करता है, तो उसी तरह काम कर रही है। और मुझे लगता है भयाकर चुनाव तो हमेशा चुनौती होता है, सामने वाला कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है वो तो जनता तय करती है, लेकिन चुनाव तो हमेशा चुनौती होती है। भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से हमेशा तैयारी में रहती है कि हम अपनी तैयारी करते रहें ताकि हमारी स्थिति पार्टी में और मजबूत हो। पहले देखिए, जीतने के लिए 45%, 48%, 52%, अब धीरे धीरे 60% करके हमें तो लोगों को जोड़ना है, तो ये करना भी चाहिए भाई। जो भी पार्टियां होती हैं, राजनीति करती हैं, उनको अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, तभी तो पार्टी सत्ता में आती है। जो भी राजनीतिक दल है उन्हें अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना चाहिए। सीखना चाहिए। मैं माफ कीजिए, वक्त जो है इससे ज्यादा आगे चर्चा की इजाजत नहीं देता, मुझे शुक्रिया कहना पड़ेगा। माफी के साथ मृगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोनों पॉलिटिकल गेस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर व्यास का भी, जितेंद्र जी का भी। ये बात जरूर मैं जाते जाते एक बार कह जाऊंगा हमारे तमाम दर्शकों से कि आपके घर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता राखी बंधवाने के लिए आए तो आप अपनी मुश्किलें भी उन्हें बताइएगा, जो आपके आसपास की किसी भी डिपार्टमेंट की मुश्किलें हैं वो भी बताइएगा, और राखी बंधवाई का जो नेग होता है वो भी जरूर लीजिएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।